हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे पॉलीमर। ठीक है ना। तो पॉलीमर मतलब क्या है? पॉली मीन्स मेनी, ठीक है, और मर मीन्स यूनिट। तो जहाँ पे बहुत सारे यूनिट को मिला करके, ठीक है ना, एक जाइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे, ठीक है, यूनिट, जिसको हम लोग आगे क्या बोलते हैं? मोनोमर, ठीक है, को मिलाकर, ठीक है, एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, ठीक है, करते हैं, उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है। पॉलीमर का जो मोलर मास होता है वो लगभग 10 के पावर 3 टू 10 के पावर 7 यू होता है। इसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे कुछ बायो पॉलीमर होते हैं, बायो पॉलीमर जो ह्यूमन बीइंग या लिविंग, है ना, थिंग्स में होते हैं। तो जैसे प्रोटीन है, ठीक है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो पॉलीमर भी कहते हैं। क्लियर? तो अब इसका जो क्लासिफिकेशन होता है बच्चों, पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं कि उसे कहाँ से प्राप्त किया गया है। ठीक है ना। तो जैसे कौन सा सोर्स है ना, नेचुरल सोर्स, तो उसको नेचुरल पॉलीमर कहते हैं। उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया गया तो उसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। और अगर वो प्योरली लैब में बनाया गया है तो उसको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। इसमें कुछ पॉलीमर के नाम बिल्कुल अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पहला है पहला है कि बेस्ड ऑन सोर्स, है ना, बेस्ड ऑन सोर्स, कि उसे कहाँ से प्राप्त किया गया ना, कहाँ से पाया गया। तो ये होता है, जैसे इसमें होता है एक नेचुरल होता है, ठीक है, तो जो मैन मेड ना हो, है ना, जो हमने नहीं बनाया हो, तो उसको वो क्या बोलते हैं? नेचुरल। ठीक है। तो ये सब नेचुरल है। ठीक है। कौन कौन? जैसे प्रोटीन है, इसे हम लोग थोड़ी बनाते हैं, ये बना है। स्टार्च है, इसे भी हम लोग नहीं बनाते हैं। ठीक है। सेलुलोज है, ठीक है। कुछ रबर प्लांट होता है ना, जिससे रबर बनाया जाता है, रबर लेटेक्स होता है। ठीक है। तो रेजिन्स होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों? ये हम लोग नहीं बनाए हैं। ठीक है। दूसरा होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब है कि हमने उसमें कुछ चेंज किया है। सिंथेटिक का मतलब है कि नेचुरल पॉलीमर में कुछ मॉडिफाई, है ना, कुछ मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है। कहाँ पे? नेचुरल पॉलीमर में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी सिंथेटिक। जैसे कि सेलुलोज, ठीक है ना, एसीटेट, डाई एसीटेट होता है। ठीक है। इसको रेयॉन कहते हो, तो ये याद होना चाहिए ना, इसको क्या बोलते हैं? रेयॉन। ये पूछा जाता है। ठीक है। सेलुलोज जो डाई एसीटेट है वो क्या है? वो रेयॉन है। ठीक है। उसी प्रकार है सेलुलोज नाइट्रेट है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पहले से है उसमें कुछ आपने
चेंज करके या फिर वल्कनाइज्ड रबर होता है ना, वल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, सेमी सिंथेटिक है। तीसरा है सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब क्या है, जो पूरी तरह से क्या है, मैन मेड है, तरह से मैन मेड है, ठीक है। तो जैसे पॉलीथीन हो गया, ठीक है ना, बूना एस हो गया, नायलॉन 66 हो गया, ठीक है ना। तो पॉलीथीन, नायलॉन, है ना, नायलॉन 66, तो ये सब जो होते हैं बच्चों वो क्या है, सिंथेटिक, जिसे पूरी तरह से बनाए गए। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, है ना, कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो इसमें जैसे लीनियर होता है, ब्रांच होता है और क्रॉस लिंक होता है, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, एक होता है लीनियर होता है, दूसरा होता है ब्रांच्ड होता है, और तीसरा होता है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, ठीक है। तो लीनियर का मतलब है कि वो सीधा सीधा, ठीक है ना, चेन बनाता है, ठीक है। तो लीनियर मतलब सीधा चेन, तो इसको हम लोग लीनियर पॉलीमर कहते हैं। तो ये इस टाइप से ऐसे चेन जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लीनियर पॉलीमर कहते हैं। तो जैसे हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल इसके है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, HDP लिखते हैं, और PVC है ना, पॉली विनाइल क्लोराइड। विनाइल ग्रुप क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl, इसको पॉलीमर बना लोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है। इसको PVC के। तो ये जो होते हैं बच्चों स्ट्रेट चेन होते हैं ना, लीनियर। ब्रांच्ड में क्या होता है कि कहीं कहीं ब्रांचिंग रहेगा, ठीक है ना। तो लीनियर चेन के साथ ब्रांचिंग, इसमें क्या होता है, लीनियर चेन के साथ क्या है, ब्रांचिंग है, लीनियर चेन के साथ ब्रांच, कुछ ब्रांच, ठीक है ना। तो इसमें जैसे है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। जैसे मान लो ये लीनियर चेन चल रहा है, ठीक है, ऐसे। तो बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ब्रांच होता है। तो इसका जो एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDP, है ना। क्योंकि ये स्फेरिकल नेचर का होगा, बीच बीच में ब्रांचिंग आए, स्फेरिकल होता है, तो इसकी डेंसिटी कम होती है। और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें पैकिंग बेटर होता है। क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क जो होता है, इसमें 2-3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनसे वाटर या इस टाइप से चीज़ों को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉस लिंक्ड में क्या होता है, इसमें 2 या 3 क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप के मोनोमर होते हैं। क्या होते हैं, मोनोमर, ठीक है। और उसमें से कुछ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, है ना, मोनोमर से कुछ मॉलिक्यूल
रिमूव करने पे बनता है, रिमूव करने पर बनता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है बेकेलाइट मेलामाइन, है ना, बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, तो ये सब नाम जो है ना बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक ऐसे चेन जा रही है, ठीक है ना, ये मान लो दूसरी चेन जा रही है, तो ये जो चेन है ये एक दूसरे से, ठीक है, लगे रहते हैं ऐसे, इस टाइप। ठीक है, तो नेटवर्क होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क, है ना, कि दो लीनियर चेन कम्प्लीटली जुड़े रहेंगे, है ना। जैसे देखो ब्रांच में क्या हो रहा है कि दो चेन जुड़े हुए नहीं है ना, ये चेन जैसे ये पहली चेन है दूसरी चेन है, ये आपस में जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि चेन के बीच में भी क्या रहता है, बॉन्ड रहता है। ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसलिए ये काफ़ी थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। अगला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ, इसमें है कि मतलब कि जो पॉलीमर है, ठीक है ना, उसको बनाया कैसे। ठीक है, पॉलीमर को कैसे बनाया, तो दो प्रकार से पॉलीमर बनते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमर और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर, है ना। इसमें कि पॉलीमर को किस तरह से बनाया गया है, ठीक है ना, किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें एक होता है एडिशन पॉलीमर, ठीक है, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर का मतलब है, हमने लिखा एडिशन पॉलीमर, मतलब सिंपल नाम ही है ना, कि ऐड करके बनाया गया है। ठीक है, इसमें दो सेम या डिफरेंट टाइप के, ठीक है, मोनोमरिक यूनिट को, मोनोमरिक मतलब एक यूनिट, है ना, मोनोमरिक यूनिट को जोड़कर बनाया है। ठीक है ना, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एडिशन पॉलीमर। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये है CH2 प्लस CH2, इस टाइप से, ऐसे बहुत सारे, है ना, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो इनको हम ऐड कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही, है ना, अब इसको ऐड करते हैं, तो देखो ध्यान से, जैसे इसका डबल बॉन्ड जो है टूटेगा, इसके साथ आएगा, इसका डबल बॉन्ड टूट के इसके साथ जाएगा, ये ऐसे। उसी तरह, है ना, इसके पीछे से भी कोई आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब ऐड हो रहा है, तो इस तरह से जैसे CH2, यहाँ पे CH2, है ना, फिर CH2 CH2, फिर CH2 CH2, ऐसे ही चलता रहता है ऐसे। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CH2। तो ये इथीन था और इथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन। तो एडिशन, ऐड आपने किया। ठीक है ना, तो ये इथीन था, एक यूनिट है तो इथीन है, और बहुत है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली मतलब बहुत, है ना, पॉलीथीन हो गया। तो इसमें एक होता है होमो पॉलीमर, दूसरा होता है कोपॉलीमर, है ना, एडिशन में ही दो होता है, एक होता है होमो पॉलीमर, होमो पॉलीमर, और दूसरा होता है कोपॉलीमर। होमो पॉलीमर का मतलब है कि एक ही टाइप की यूनिट, है ना, टाइप की यूनिट की काफ़ी संख्या मिल करके, है ना, मिलकर पॉलीमर बनाए।
ठीक है। तो होमोपॉलीमर का मतलब है कि है ना, रिपीटिशन ऑफ सेम टाइप ऑफ यूनिट, ठीक है ना। क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ, है ना, सिंगल टाइप ऑफ यूनिट, सिंगल टाइप ऑफ यूनिट, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथीन है होमोपॉलीमर, उसी तरह जैसे ये स्टाइरीन होता है ना, CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2, तो अब पॉलीस्टाइरीन में जो होगा वो ये इस टाइप से हो जाएगा, CH2 है ना, ऐसे, और ये ऐसे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। तो ये स्टाइरीन से पॉलीस्टाइरीन या इथीन से पॉलीथीन। कोपॉलीमर का मतलब होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ, ठीक है ना, मोनोमर का क्या रिपीटिशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोपॉलीमर। को मतलब सहयोग, है ना, सहयोग से बना है ना, तो 2 या 3 लोगों के सहयोग से जो बना है उसका नाम क्या है, कोपॉलीमर है। होमो का मतलब है अकेला, है ना, अकेला यूनिट के कई सारे यूनिट होंगे, ठीक है ना, तो सिंपल सिंगल टाइप ऑफ होता है, तो उसको हम लोग, ठीक है। तो जैसे ठीक है, तो एडिशन, जैसे मान लो कि पॉलीस्टाइरीन जो होता है ना, पॉलीस्टाइरीन कर लिया है ना। अब जैसे इसका जो एग्जांपल है वो है बूना एस, है ना, तो इसका जो एग्जांपल क्या है, बूना एस। तो इसमें 2 चीज़ होता है ना, 2 मोनोमर है, एक है 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो है स्टाइरीन है, ठीक है। ये तो 1,3 ब्यूटाडाइन एक अलग यूनिट है और स्टाइरीन एक अलग यूनिट है, तो इनकी पॉलीमराइजेशन, है ना, इनको रिपीट करने से बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है और ये इसके साथ है, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जो बना, तो ये क्या आएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और ये बेंजीन रहेगा ऐसे, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये है 1,3 ब्यूटाडाइन है, ठीक है, अब ऐड करना है, ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन, तो डबल बॉन्ड CH2, तो ये इधर आया, ये इधर गया और ये आगे गया, है ना, तो ये तो इनफाइनाइट चेन है, तो आगे पीछे सब तरह से मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ पे ये है, तो इधर से एन लगा दो, इधर से एन लगा दो, इसका नाम क्या है, बूना, है ना, बूना एस फॉर स्टाइरीन, ऐसे याद रखोगे, एस फॉर स्टाइरीन, बू फॉर ब्यूटाडाइन, है ना, ब्यूटाडाइन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन, तो इसलिए इसका नाम है बूना रबर, है ना, इसका नाम क्या है, बूना रबर, तो बूना एस, ये नाम है इसका, एस फॉर स्टाइरीन, ठीक है। तो वैसे बूना एन भी आता है, ठीक है, तो बूना एन में क्या होता है, एक क्राइल नाइट्राइल आता है ना, जैसे बूना एन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सब, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम इसी प्रकार से आएगा, बूना एन में ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN आ जाएगा, ये नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल का एन लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी उसी प्रकार से, है ना, जब ऐड कर लोगे तो यह आएगा CH2 CH और यहाँ पे क्या आएगा, CN आ जाएगा ऐसे, इसका नाम क्या हो गया, बूना एन आ गया, एन फॉर नाइट्राइल, और वहाँ पे बूना एस फॉर स्टाइरीन, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत अच्छे समझ में आया। तो हमने क्या समझा, कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर। तो कोपॉलीमर का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट का रिपीटिशन होगा, तो उसको कोपॉलीमर कहेंगे। और जो होमोपॉलीमर होता है उसमें क्या होता है, सिंगल मोनोमरिक यूनिट का रिपीटिशन होता है, ठीक है, समझ गए। तो ये एडिशन पॉलीमर में दोनों आ जाते हैं। अब आते हैं बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमर। जैसे हम लोग क्या करते थे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन करते थे,
है ना। तो एल्डाल कंडेंसेशन क्या था कि दो एल्डिहाइड या कीटोन को ऐड करते थे और वहाँ से वाटर निकाल देते थे, ठीक है। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है कि ज्वाइनिंग ऑफ यूनिट, ठीक है ना, विथ लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है ना, एल्कोहल हो सकता है, कुछ ऐसे यूनिट का निकल करके दो या दो से अधिक यूनिट का जो ज्वाइनिंग होता है उसके फलस्वरूप उसमें लॉस होता है वाटर का या ऐसा, और उसकी रिपीटिशन हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो या तीन क्या होते हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसको बोलते हैं बाई फंक्शनल, ठीक है, या ट्राई फंक्शनल, ठीक है, ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, कंटेनिंग कंपाउंड का क्या होता है, कंडेंसेशन, ठीक है ना, कंडेंसेशन। तो दो प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं, एक होता है एडिशन और दूसरा होता है कंडेंसेशन। जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है नाइलॉन 6,6। अब ये 6 और 6 क्या है, ये कार्बन बता रहा है ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 6 कार्बन है। तो एक होता है हेक्सा मिथाइलिन डाईअमाइन, है ना, हेक्सा मिथाइलिन, समझ रहे हो, मिथाइलिन का मतलब ये है CH2, हेक्सा हो जाएगा 6 बार, और डाईअमाइन ऐसे, तो डाईअमाइन प्लस एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड में क्या होता है, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, 4 बताया था, ओम्स गॉ, ठीक है ना, ये एडिपिक एसिड। तो इन्हीं को क्या कर दो बच्चों, कंडेंस कर दो, ठीक है। तो NH2 और COH से क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से बन जाएगा NH, और इधर आएगा CH2 6, ठीक है, और इधर भी NH आएगा, फिर CO, ठीक है ना, ऐसा, इधर क्या CH2 4, फिर CO, ठीक है ना, ऐसे इधर से और ये इधर से। तो इस तरह से बच्चों जो है ठीक है, तो ये यहाँ पे N आ जाएगा, तो इसी का नाम है नाइलॉन 6,6, ठीक है। हेक्सा मिथाइलिन डाईअमाइन, 2 अमाइन किनारे पे ले लोगे, और एडिपिक एसिड, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, तो इसीलिए इसका नाम है नाइलॉन 6,6, याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा बच्चों है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन जो होता है, ठीक है ना, तो इसके बहुत सारे होते हैं, तो इसके और भी एग्जांपल है। एक तो है जैसे नाइलॉन 6,6, ठीक है, उसी तरह होता है टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन, या इसी को डैक्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, नाइलॉन 6। तो ये सब आगे हम लोग देखेंगे, है ना, टेरिलीन और डैक्रॉन, उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड होता है, ठीक है, समझ में बच्चों। तो ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि ये कौन सा पॉलीमर है ना, कि इज CH2CH और इधर है C6H5N, ये क्या है, होमो है, होमो और कोपॉलीमर, बताओ। तो अब इसमें बस ये देखो कि ये एक ही यूनिट है ना, ये क्या है, ये स्टाइरीन ही तो है, एक ही यूनिट है, तो इसका मतलब सिंगल यूनिट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। एक ही यूनिट है, एक ही प्रकार की यूनिट का रिपीटिशन है। कोपॉलीमर में कम से कम 2 प्रकार हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कोपॉलीमर। अगला है बच्चों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ polymers based on
मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब उसमें किस प्रकार के फोर्सेस हैं, ठीक है। तो इसमें जैसा होता है बच्चों, इलास्टोमर्स होता है, फाइबर्स होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग होता है, ठीक है ना। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इलास्टोमर, दूसरा होता है फाइबर, तीसरा होता है थर्मोप्लास्टिक, है ना, और चौथा होता है थर्मो सेटिंग, ठीक है। तो पॉलीमर्स के बीच में डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ईच पॉलीमर में क्या होता है, पॉलीमर की फिजिकल, ठीक है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना, डिफरेंट होता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, हार्डनेस, ठीक है, स्टिफनेस, क्लियर, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट होती है, और इसका डिफरेंट होने की वजह, तो फिजिकल, है ना, प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंट होने का जो कारण है वो क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, फोर्सेस एग्जिस्टिंग अमंग पॉलीमर, ठीक है। जैसे कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है ना, उसमें कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, उसमें वांडर वाल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अगर उनमें फोर्सेस अलग अलग होंगे तो डेफिनेटली है कि उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, है ना, वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे इलास्टोमर है, फाइबर है, थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग, ठीक है। इलास्टोमर्स का मतलब है कि जो इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता हो, है ना, हम लोग रबर वगैरह समझते हैं, ठीक है। तो जो इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब उसको खींचने पे वो खिंच जाए और उसके बाद अगर फोर्स आप हटा ले तो वापस से वो अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए, ठीक है। तो ये है बच्चों, पहला जो है वो है इलास्टोमर। इलास्टोमर का मतलब है कि इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें ये है कि स्ट्रेच करने से स्ट्रेच हो जाए, है ना, स्ट्रेच, खींचने से स्ट्रेच हो जाए, जो भी कह लो, है ना, पुल करने से क्या हो जाए, से स्ट्रेच्ड, और रिलीज करने से क्या आ जाए, नेचुरल, है ना, नेचुरल कंडीशन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चेन्स होते हैं, है ना, ये आपस में वीक फोर्सेस से अटैच्ड होते हैं। तो इसमें जो होते हैं पॉलीमरिक जो चेन होते हैं, पॉलीमरिक चेन में क्या होता है, वीक फोर्सेस होता है, वीक फोर्सेस होता है ना। तो जैसे वीक फोर्स है तभी तो आप उसको खींच पाओगे, ठीक है। तो ये फोर्स जो वीक होता है उसी वजह से रेस्टिक, है ना, उसको रजिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो खिंच जाएगा और छोड़ दोगे तो वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत क्रॉस लिंक भी होता है ना, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत क्या होता है, क्रॉस लिंक भी होता है, ठीक है, या ब्रांच भी। इसमें वीक वांडर वाल होता है, वांडर वाल फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है इसके वही है जो अभी हमने बताया, है ना, बूना, क्या एस, बूना, एन, ठीक है, नियोप्रीन, ठीक है,
पूना एस क्या है बच्चों, अभी बताया था। इसको जितनी बार याद रखो ना वही काम आएगा। ये सब जब एग्ज़ाम आ जाए ना जिस दिन, उसके 2 दिन पहले 10 ये वीडियो देखना है ना, मतलब फिर से देख लेना, अभी तो एक बार देख लेना, तो एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा रहता है, तभी आप कर पाते हैं। तो बुना एस में क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, ठीक है ना, और क्या होता है, एस फॉर स्टाइरिन, इससे ये बनता है, ठीक है। अब बुना एन में क्या होता है, ये बताया था, इसमें भी 1,3 ब्यूटाडाइन होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक्राइल नाइट्राइल होता है, CN आ जाता है, ठीक है। तो ये बुना है। नियोप्रीन जो होता है क्लोरोप्रीन होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl, तो इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन को पॉलीमराइज कर दोगे तो ये नियोप्रीन बन जाता है, ठीक है। ये नाम है नियोप्रीन, ठीक है। तो ये सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। ये सब मैचिंग वगैरह में पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी, रबर ही हम लोग जनरली है ना बचपन से रबर का नाम सोचते हैं ना, तो इलास्टिसिटी है ना, जैसे रबर बैंड होता है बांधने के लिए, ठीक है ना। तो यही हम लोग, तो ये सब जो होता है, तो इसमें वीक फोर्सेस होता है। तो बुना एस, बुना एन और नियोप्रीन, ये याद रखो। अगला है फाइबर, तो जैसे जैसे रस्सी वस्सी बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना, फाइबर। तो फाइबर्स का मतलब क्या होता है, थ्रेड लाइक, है ना। इसमें क्या होता है, थ्रेड मतलब धागे टाइप की, थ्रेड लाइक, ठीक है ना। तो जिसके अंदर धागे टाइप की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो रस्सी वस्सी जो होता है वो उसी से बनता है, ठीक है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बच्चों, नायलॉन 66, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, इसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसमें जो है रस्सी वगैरह इसी से बनता है, ठीक है, जो रोपवे पे होता है, इस टाइप की चीज़ें। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होता है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड टाइप का, ठीक है। तो और इसमें जो होता है क्लोज पैकिंग ऑफ चेन होता है, क्लोज पैकिंग ऑफ चेन्स, जो भी चेन बन रही है, ठीक है, और कुछ क्रिस्टलाइन नेचर होता है इसमें, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है नायलॉन 66 पॉलिस्टर, है ना। तो ये पॉली अमाइड, जहाँ पे अमाइड ग्रुप है या पेप्टाइड है ना, पॉली अमाइड है, पॉली एस्टर, ऐसे याद रखो, जहाँ पे एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना, पॉलिस्टर, या इसी को हम लोग टेरिलीन या डेक्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो पॉली अमाइड जहाँ बहुत सारे अमाइड, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, नायलॉन 66, ठीक है, और पॉलिस्टर। तो नायलॉन 66 अभी पढ़ाया, क्या होता है, 6 मतलब 6 कार्बन, ठीक है। तो CH2 होल 6, इधर NH2, इधर NH2, प्लस क्या ले लोगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, इधर CH2 होल 4, ये ADP के एसिड होता है, ये यहाँ से हम वाटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जितनी बार बच्चों इसको लिखोगे ना, उतना ही ये तुम्हारा अपना होगा। तो CH2 होल 6 NHCO, ठीक है, CH2 होल 4, ठीक है, CO। तो ऐसे जो है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नायलॉन 66। उसी तरह जो डैक्रॉन होता है उसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है और टरथैलिक एसिड होता है ना, तो वो उसको हम लोग डैक्रॉन कहते हैं। तो आगे हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये रस्सी टाइप की चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह होता है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। अगला है बच्चों थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। अब देखो वर्ड से समझो, थर्मोप्लास्टिक का मतलब
हीट करने पे प्लास्टिक किसे कहते हैं, मतलब जो पिघल जाए, मेल्ट कर जाए, जनरली हम लोग उसी को बोलते हैं ना, जनरल भाषा की हम बात करें, है ना। तो हीट करने पर क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, है ना, मेल्ट हो, प्लास्टिक प्रॉपर्टी जो शो करता है, ठीक है। तो ये लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच होते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो शुरू वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना, इलास्टोमर से थोड़ा ज़्यादा और फाइबर से कम, ठीक है। इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है, इलास्टोमर, है ना, उसको आप खींच के वो कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। फोर्स होता है ये क्या होता है, इलास्टोमर से क्या होता है, ज़्यादा, मतलब इसको खींचोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगा, ज़्यादा, और फाइबर से क्या होता है, कम, ठीक है। और ये लीनियर होते हैं, स्लाइटली ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो लीनियर और स्लाइटली ब्रांच, तो इसको बोलते हैं थर्मोस्टैटिक। और इसका एग्जांपल जो है वो है पॉलीथीन या पॉलीस्टायरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीथीन को खींचो, है ना, बहुत कम स्ट्रेच होता है वो भी, लेकिन उतना नहीं है कि वो वापस से पुरानी अपनी स्थिति में नहीं आ पाता, ठीक है। तो पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है ना, स्टायरीन ले लो, ठीक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये जैसे इथीन है, ठीक है, पॉलीस्टायरीन मतलब ये स्टायरीन है, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी बोलते हैं, तो विनाइल क्लोराइड ये है Cl। तो इसी को क्या कर लो, पॉलीमराइज कर दो, है ना। तो इसको हम लोग पीवीसी कहते हैं। देखो जो इसको याद है कैसे करेंगे, जैसे देखो इसमें जो मोनोमर है ना उसको खाली याद रखो। जैसे ये इथीन है ना, मैं थोड़ा सा, तुम कहोगे सर सब रट्टा ही मार है क्या। जैसे इथीन है, ये क्या है, ये विनाइल क्लोराइड है, ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड, थोड़ा सा इसको समझ लो, ये विनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये स्टायरीन है, ठीक है, ये स्टायरीन है, ठीक है। उसी तरह ये जो है 1,3-ब्यूटाडाइन है, ठीक है, 1,3-ब्यूटा। तो इनका पहले नाम तो याद रखोगे, है ना। जैसे ये है एडिपिक एसिड, हमने बताया था ना, ओम्स गा, ठीक है। तो ये है एडिपिक एसिड, पहले इनको नाम याद रखेंगे, ठीक है ना, एडिपिक एसिड, ठीक है। तो स्टायरीन हो गया, एडिपिक एसिड हो गया। उसके बाद ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब जैसे ऑर्गेनिक तो पढ़े हो ना, है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें तो कभी न कभी आया ही है, तो उसी को यूज करना। अगर वो चीज़ें मालूम है तो ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये टरथैलिक एसिड हो गया, है ना, टरथैलिक एसिड। इसी तो बच्चों ये लास्ट चैप्टर में है कि आप पहले ये सब चीज़ें जो है वो समझ लो, है ना। टरथैलिक एसिड है। उसी तरह से ये हेक्सा मिथाइलिन अमाइन है, डाई अमाइन, है ना, ये मिथाइलिन ग्रुप है, इधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है। तो ये है हेक्सा मिथाइलिन डाई अमाइन। उसी पर जैसे ये है विनाइल क्लोराइड, है ना, ये कर लिए थे, हाँ कर लिए थे। विनाइल से भी अगर CN लगा दोगे तो ये क्या बोलते हैं, एक्राइल नाइट्राइल, है ना, एक्राइल नाइट्राइल, ये थोड़ा सा एक्राइल नाइट्राइल, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ कॉमन है ना, है जो बार बार मिलता रहेगा, ठीक है। तो बस देख लो, अच्छा इथीन को पॉलीमराइज करो, पॉलीथीन हो जाएगा। विनाइल क्लोराइड को कर लो, है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। स्टायरीन को पॉलीमराइज कर लो, पॉलीस्टायरीन आ जाएगा, ठीक है ना। 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ जैसे ये वाला ले लो, है ना, तो बुना N बन जाएगा, ठीक है। स्टायरीन ले लो 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ तो बुना S हो जाएगा। एडिपिक एसिड ले लो और
ये ले लो हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, तो नाइलॉन 6 बन जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे ही नाइलॉन 6 भी होता है, ठीक है ना, NH2 और COH हो जाता है तो नाइलॉन 6 हो जाता है, ठीक है ना। H2N इधर है CH2 होल 5 COH, ठीक है। तो अब इसको जो है कुछ भी है ना 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड जो भी कह लो, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इसको शुरू में समझ लें, अच्छा हमको नाम याद रखना है, इथीन है, जैसे प्रोपीन है तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बातें हैं बच्चों, तो इसको कायदे से एक बार ढंग से देख लेंगे, उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। जैसे ये जो है ये क्लोरोप्रीन है, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड CH2 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है, तो ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्रीन, है ना, कॉमन नेम है, कुछ कॉमन नेम है, ठीक है। ये है क्लोरोप्रीन। तो मैं चाहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा रटना ना हो, कि आपने जो चीज़ें पढ़ा है बस उसी को क्या कर लो, अप्लाई करो, ठीक बच्चों। तो ये था थर्मोप्लास्टिक में। तो थर्मोप्लास्टिक मतलब जो प्लास्टिक प्रॉपर्टी हो, हीट करने पे मेल्ट हो जाए, है ना, मोल्ड हो जाए, फिर से उसको रिसाइकल करना, ये सबको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। और फाइबर का मतलब थ्रेड लाइक, है ना, तो ये जो भी है पॉलिस्टर है ना, नायलॉन है, ये सब होते हैं थ्रेड लाइक है, ठीक है। उसके बाद हमने जो पढ़ा है इलास्टोमर, रबर वगैरह है ना, रबर बैंड जो होता है, जैसे टायर वगैरह बनता है, ठीक है। तो आप देखते हो ना ट्रक व्रक जो टायर वगैरह है वो दबता है, फिर है ना जब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अगला है बच्चों थर्मो सेटिंग है, ठीक है, थर्मो सेटिंग। तो थर्मो से जो सेट हो जाए, समझ, मतलब जो हीट से क्या हो जाए, सेट हो जाए, मतलब हीट करने पे वो क्या हो जाए, वो सेटल्ड हो जाए, है ना, हीट करने पर सेटल्ड हो जाता है, सेटल्ड, ठीक है। ये नॉट रीयूज्ड, ठीक है। एक बार आपने इसको यूज कर लिया, दोबारा अगर इसको टूट गया, है ना, तो वही यूज होता है ना, ये 3D है ना नेटवर्क क्रॉस लिंक्ड होता है ना, क्रॉस लिंक। अगर हीट करो तो सब लिंक विंक क्या हो जाएंगे, टूट जाते हैं, इसलिए आप इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हैविली ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना, हैविली ब्रांच्ड क्रॉस लिंक, ठीक है। हीट करने पर इनफ्यूजिबल होता है ना, हीट करने पर इनफ्यूजिबल, मतलब वो एक दूसरे से मिल बन नहीं पाएंगे, होता है, ठीक है ना, इसलिए रीयूज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका जो एग्ज़ाम्पल है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बेकेलाइट है ना, बेकेलाइट, बस डेफिनेशन ही तो याद रखना है, बेकेलाइट है, और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। तो ये जो है बच्चों वो क्या है, थर्मोसेटिंग। अब अगला है बच्चों क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के आधार पे उसको कैसे क्लासिफाई, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एक होता है और दूसरा कंडेंसेशन, है ना, वो तो हमने देखा ही था, ठीक है। तो एडिशन में एडिशन और कंडेंसेशन, ठीक है ना, उसी के आधार पे है ना। तो एडिशन में जनरली क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ठीक है। पहला हम लोग लेते हैं एडिशन
पॉलीमराइजेशन, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप, या इनफैक्ट इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, है ना, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, मतलब चेन बढ़ रहा है ना, चेन की साइज, ठीक है ना, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यही है, जैसे डबल बॉन्ड CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो जितने लोग आते जाएंगे इसमें, जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ऐसे यही तो हो रहा है, इसमें चेन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं चेन ग्रोथ, चेन में ग्रोथ हो रहा है कि अगर आप यूनिट्स को, ठीक है ना, जोड़ते चले जाएंगे तो चेन की जो लंबाई होगी वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे बच्चों क्या होता है ना, फ्री रेडिकल टाइप का होता है ना, जैसे यहाँ पे R है ना, इस टाइप से है, इसको हीट कर दो तो क्या हो जाएगा, RO फ्री रेडिकल प्लस RO फ्री रेडिकल। तो जो भी जैसे इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, डबल बॉन्ड CH2 है, इसको अगर हम लोग RO फ्री रेडिकल से कराते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे CH फ्री रेडिकल और CH2 यहाँ पे OR, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब ये वाला जो फ्री रेडिकल होगा वो इससे जाके कनेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये जो होगा ये इधर आएगा, तो ऐसे जो होगा फिर ये इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ऑड इलेक्ट्रॉन जो होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, ऐसे, ठीक है, फिर ये जाएगा। तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो चेन ग्रोथ। तो फ्री रेडिकल जहाँ पे आसानी से बन सकता है, ठीक है ना, कई बार हो सकता है कि कैटानिक भी हो सकता है ना। तो इसमें वही जो हमने पढ़ा था कि एक होता है इनिशिएशन होता है ना, उसमें पढ़ा था ना हम लोगों ने अल्केन में, इसके 3 स्टेप होगा, एक होता है चेन इनिशिएशन होगा, ठीक है ना, दूसरा होगा चेन प्रोपेगेशन होगा, ठीक है, और तीसरा क्या होगा, टर्मिनेशन होगा। तो टर्मिनेशन में क्या होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑड इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होगा, इनिशिएशन में क्या होगा, पेरोक्साइड वगैरह ले करके वो बना लोगे, ठीक है ना, समझ गए। तो ये जो है बच्चों ये है। तो इसमें जो कुछ एग्जांपल जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है ना, टेफ्लॉन है, ठीक है, तो ये सब कुछ इसके पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है, ठीक है, इसको हम लोग ओरलॉन या एक्रिलीन कहते हैं। तो इसके जो एग्जांपल जो होते हैं, जैसे हम लोग लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाते हैं, ठीक है ना, लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, और तीसरा है टेफ्लॉन, ठीक है ना, चौथा है पॉली एक्राइल लो नाइट्राइल, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग चेन ग्रोथ, है ना। तो ये जो है एक्राइल नाइट्राइल का पॉलीमर बना लोगे, CH2CHCN, ठीक है, पॉली एक्राइल नाइट्राइल, इसको क्या बोलते हैं, पॉली एक्राइल नाइट्राइल। इसका कॉमर्शियल नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओरलॉन, है ना, ओरलॉन या एक्रिलीन, ठीक है, कॉमर्शियल नेम ओरलॉन या एक्रिलीन, ठीक है बच्चों। तो ये सब जो होते हैं ये इसी से बनाया था। अब देखो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है, ठीक है, तो ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे बनाया जाता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है ना, ये क्या होता है,
हाई प्रेशर है ना, जैसे 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर जो होता है 350 से 570 केल्विन, ठीक है। परऑक्साइड इसमें होता है, ठीक है, जैसे O2 भी ले सकते हैं ना, ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, या फिर कोई दूसरा परऑक्साइड ले सकते हैं। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन से होता है, इसमें बहुत सारा ब्रांच होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन से, और बहुत सारा इसमें क्या होता है, ब्रांच होता है, इसीलिए स्फेरिकल होता है ना, इसलिए क्या होता है, स्फेरिकल होता है, इसीलिए क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, ठीक है। और ये केमिकली इनर्ट होता है, ठीक है, टफ, फ्लैक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी आ चुका है बच्चों कई बार, इसीलिए जैसे वायर्स वगैरह होते हैं ना, वायर का इंसुलेशन के लिए, ठीक है ना, तो ये सब वही होता है, लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है, ठीक है ना। तो इसका जो यूज़ होता है, जैसे स्क्वीज्ड है ना बॉटल, है ना, ऐसा बॉटल जो है उसको दबा देने से क्रश हो जाता है वो, ठीक है ना। टॉयज है ना, कुछ खिलौने जो इससे बनते हैं, फ्लेक्सिबल पाइप्स वगैरह, है ना, ऐसे जो पाइप है जो है ना ऊपर नीचे, जिसको आप मोड़ ओढ़ सकते हैं आराम से, आता है ना, सेक्शन पाइप होता है ना। उसी सेकंड है बच्चों हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में इसको जो प्रिपेयर किया जाता है, एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है जिसको बोलते हैं जिगलर नेटा कैटलिस्ट, ठीक है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। इसमें TiCl4 और ट्राईथाइल एल्युमिनियम ये होता है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर जो होता है 6 से 7 एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर जो होता है 333 टू 343 केल्विन, ठीक है। तो इस तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसमें क्लोज पैकिंग होता है, ठीक है ना, क्लोज पैकिंग, और ये लीनियर होता है, लीनियर होता है तभी क्लोज पैकिंग, ठीक है ना, इसीलिए है ना डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये केमिकली इनर्ट होता है, केमिकली इनर्ट होता है, और ज़्यादा टफ और हार्ड होता है। तो जो बकेट वगैरह होता है ना, जो है ना बाल्टी वगैरह, डस्टबिन वगैरह, ठीक है ना, या चेयर वगैरह होता है, ठीक है, जो प्लास्टिक की चेयर नहीं आती है, ये सब है। तो इसका जो यूजेस है ना, बकेट, ठीक है, डस्टबिन, बॉटल्स है ना, जो फ्रीज वाला बॉटल होता है देखते हो, है ना, तो आराम से टेढ़ा नहीं होगा ना, पाइप्स है ना, हार्ड पाइप चाहिए, तो ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो है इनकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा समझ लेना है, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो लो डेंसिटी जो होता है ना, केबल का जो इंसुलेशन होता है वो लो डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका यूज होता है। फ्लेक्सिबल पॉइज है, पाइप है, स्क्वीज बॉटल है, बस ये है, ठीक है। टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन बहुत ही ज़्यादा यूज में होता है आजकल, स्पेशली जो किचन के आइटम्स होते हैं, है ना, नॉन स्टिक जो होता है, कढ़ाई तवा वगैरह होता है, तो टेफ्लॉन कोटिंग होती है ना, इसके ऊपर खोलता हुआ एक और ये भी डाल देते हैं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन होता है, ठीक है, तो टेट्रा फ्लोरो, ठीक है, इथीन होता है ये, ऐसे इसी को पॉलीमराइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैटलिस्ट जो होता है हाई प्रेशर पे, ठीक है ना, तो ये जो है इस टाइप से
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब एक्वा रिजिया तेजाब वेजाब इसका कुछ कर नहीं पाता है, ये इतना ज़्यादा टफ होता है। वेरी हाई टेम्परेचर 300 और 350 डिग्री सेल्सियस पे भी इसका कुछ बाल बाका नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका जो यूज़ है वो है, बस वो याद रखो, जैसे ऑयल सील्स है ना, गैस्केट्स है, और नॉन स्टिक सरफेस, कोटेड है ना, पैन है ना, वगैरह। ठीक है, तो ये सब जो होता है तो इसे टेफ्लॉन है। और उसके बाद है पॉली एक्राइल नाइट्राइल है ना, अभी हमने बताया क्या होता है, ओरलॉन या एक्रिलिन, ये बहुत बार पूछा गया बच्चों, ओरलॉन या एक्रिलिन कैसे बनता है। विनाइल ग्रुप ले लो और उस पर क्या लगा दो, CN लगा दो, ये इसको पॉलीमराइज कर दो। ठीक है, तो CH और यहाँ पे CN, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरलॉन या एक्रिलिन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ। देखो हमने पहला किया था है ना, पहले में क्या बोला था, चेन में जो ग्रोथ होता है ना, और इसको हमने क्या बोला है ना, इलॉन्गेशन ऑफ चेन होता है, तो चेन ग्रोथ कहा, और इसको हमने क्या कहा, स्टेप ग्रोथ है ना। स्टेप ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये है CH2 यहाँ पे COOH है, ठीक है, प्लस यहाँ पे NH2 है, ठीक है ना, CH2 होल 4 NH2 है, कुछ ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे है, तो अब ये देखो, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, इसमें से वाटर निकालोगे -H2, फिर लेफ़्ट साइड राइट साइड अलग अलग यूनिट लाओगे, तो जो चेन में इंक्रीमेंट होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, चेन में इंक्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप है ना, हर जगह रिएक्शन होगा स्टेप बाय स्टेप है ना, लॉस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम लोग कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ। तो ऐसा करके वो बच्चों क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेप ग्रोथ है, कौन सा चेन ग्रोथ है। तो चेन ग्रोथ जो होता है वो एडिशन पॉलीमर होता है, और जो स्टेप ग्रोथ होता है वो क्या है, कंडेंसेशन है ना। तो जैसे टेरलॉन या डेक्रॉन होता है, ठीक है ना, तो इसका जो एग्जांपल है टेरिलीन और डेक्रॉन। ठीक है, टेरिलीन डेक्रॉन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वही इथाइलिन ग्लाइकॉल ले लेते हैं। ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल, और प्लस इसमें क्या लेते हैं, टरथैलिक एसिड। ठीक है, या बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ले लेंगे। अब इसमें से क्या कर लोगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के, और यहाँ पे तो देखो इसमें एस्टर ग्रुप आ रहा है ना, इसीलिए इसका नाम पॉलिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे, इसी का नाम है टेरिलीन या डेक्रॉन। ठीक है, तो ये जो है बच्चों, ये क्या है, स्टेप ग्रोथ है। उसी तरह है ना, पॉलीएमाइड्स होते हैं, तो पॉलीएमाइड्स तो मतलब ये जो हमने बताया कंडेंसेशन में, कंडेंसेशन या जो स्टेप ग्रोथ है उसमें पॉलीएमाइड है, और कौन है, पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर है ना। कई बार पहले है ना, शुरू में लोग जो है पॉलिस्टर के कपड़े वपड़े भी पहनते थे। ठीक है,
तो गर्मी के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार देखोगे जो आप है ना रोड वाला जो शर्ट वर्ट लेते हो तो वो इस टाइप से उसमें मिलावट होता है, उसमें कॉटन नहीं होता है, तो गर्मी में वो कंफर्टेबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ लोग नायलॉन का भी है ना बनियान वगैरह पहन लेते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब सिंथेटिक होती है। ठीक है, ये सब चलते बहुत ज़्यादा हैं, फटते नहीं हैं। ठीक है, तो पॉलीअमाइड में, पॉलीअमाइड मतलब कई सारे अमाइड है ना, तो अमाइड ग्रुप लगाएगा है ना, कई अमाइड लगाएगा। ठीक है ना, तो पॉलीअमाइड कहेंगे। और इसमें कई सारा एस्टर ग्रुप लग जाएगा है ना, तो इसका नाम क्या है, पॉलीस्टर। ठीक है, तो इसके दो एग्जाम्पल है पॉलीअमाइड में। एक तो वही अभी हमने पढ़ा था नायलॉन क्या 6,6। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वही H2NCH2 होल 6 है ना, जितनी बार लिखोगे बच्चों, और उसके बाद ADP एसिड। ठीक है, CH2 होल 4 COH, तो ये नायलॉन 6,6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NH CH2 होल 6 6 इधर, फिर इधर NHCO, ये देखो पॉली अमाइड ग्रुप आया, CH2 होल 4 इधर CO ऐसे, तो ये N आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, नायलॉन 6,6। ठीक है, उसी तरह कैप्रोलैक्टम होता है ना, कैप्रोलैक्टम, तो ये NH ऐसे, ये एक बार आ चुका है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन होता है एक्चुअल में। ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे O है, इधर है NH। ठीक है, तो इसी को अगर हम लोग हीट कर लेते हैं 533 to 543 केल्विन पर, तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा। इधर CO आ जाएगा, CH2 होल 5N, तो इसका नाम है नायलॉन क्या, 6 ही कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या है, कैप्रोलैक्टम। देखो बच्चों, ये यहाँ से भी आता है। जैसे अगर हम इसको कर लेना, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन है, H2NOH ले ले, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और OH आ जाएगा। अब इसी को हम लोग H+ से कर दे, बेकमैन रिअरेंजमेंट याद है, तो बेकमैन रिअरेंजमेंट में ये एक बार रुड़की के एग्ज़ाम में आ चुका है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा OH2 प्लस 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये पीछे से आएगा, ये निकल जाता है, ये ऐसे बन जाता है। यहाँ पे N आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा प्लस, ऐसे कार्बन पे प्लस आ जाता है। ठीक है, फिर से H2O जो होता है वापस आ जाता है, फिर वो टॉटोमराइज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे COH, ठीक है, टॉटोमराइज हो जाएगा और ये बन जाएगा, तो NH, यहाँ पे O आ जाता है। ठीक है, इसी का नाम कैप्रोलैक्टम है। इसको खाली हीट कर दोगे 500 550 है ना केल्विन पे, तब जा कर के ये क्या बन जाएगा, नायलॉन 6 बन जाएगा। मतलब इसके n नंबर ऑफ यूनिट होंगे। ठीक है, तो नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 जो होता है टायर कॉर्ड्स है ना, नायलॉन 6 किस में होता है, टायर कॉर्ड्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ही हार्ड होता है, फैब्रिक और रोप है ना, तो यहाँ पे इसका यूज होता है। और नायलॉन 6,6 जो था वो कहाँ यूज होता है, इसको भी लिख लो। तो नायलॉन जो 6,6 होता है वो ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस इन टेक्सटाइल है ना, तो नायलॉन 6,6 जैसे शीट में, ठीक है ना, ब्रिस्टल्स फॉर ब्रशेस, ठीक है, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक बच्चों, तो ये हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, स्टेप ग्रोथ है ना। पॉलिस्टर जो है अभी अभी हमने देखा ही था, ठीक है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, फिर से देख लो। पॉलिस्टर में क्या होता है, डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड होते हैं और डायॉल होते हैं। तो वही हमने अभी अभी जो देखा था ना, डैक्रॉन है ना, टेरिलीन, ये बेस्ट एग्जांपल है। उसी तरह तीसरा है बच्चों फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो ये बेकेलाइट है, ये बहुत बार आ चुका है, ये क्रॉस लिंक नेटवर्क, ठीक है ना, पॉलीमर है। तो फिनॉल पे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO है ना, या CH2 डबल बॉन्ड O, इस पे H प्लस कर दो तो क्या आएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, यहाँ पे प्लस कर दो और ये OH कर लोगे, तो अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये मैकेनिज्म बेस्ड सीधा बन रहा है। ये OH आएगा, यहाँ पे CH2OH आ गया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे, और यहाँ से H जो है वो निकल जाएगा। तो ये इस तरह से क्या बन जाएगा, OH और CH2OH। तो इस तरह से होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो पैरा सब पे बन जाएगा ना। फिनॉल तो क्या होता है, हाईली एक्टिवेटेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे हमने OH लिया और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड हो, दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड, H प्लस ले लोगे, तो ये जो होगा, ये इसके सभी ऑर्थो और पैरा सब पे इसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसी को पॉलीमराइज कर दो, ठीक है, इसी को पॉलीमराइज कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है, इसको बोलते हैं नवलॉक, मतलब इसमें सब बनेगा, मोनो डाई ट्राई तीनों। जैसे मान लो हमने ये ले लिया OH और CH2OH, अब इसको पॉलीमराइज कर दोगे, ठीक है। तो ये जो होगा, ये इस टाइप से OH, इधर CH2OH है ना, ऐसे देखो ये चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, नोवोलैक, क्या बोलते हैं, नोवोलैक। ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि नोवोलैक क्या है। तो नोवोलैक को अगर हीट कर देंगे, ठीक है, फिर से फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो क्रॉस लिंकिंग इनफ्यूजिबल सॉलिड उसी बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, हीट करेंगे किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, तो क्या बन जाता है, क्रॉस लिंक्ड, ठीक है ना, बेकेलाइट बनता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ठीक है, देख रहे हो ऐसे, यहाँ पे OH OH, ये नीचे OH आ जाएगा ऐसे। तो यही है बच्चों किसका स्ट्रक्चर, बेकेलाइट का, इसी का नाम क्या है, बेकेलाइट। तो पहले नोवोलैक बनता है, उसके बाद बेकेलाइट बन जाता है, ठीक है। तो बेकेलाइट का जो होता है उसका यूज क्या है, कंघा है ना, कंघा बनाने के लिए, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल स्विचेज बनाने के लिए, ठीक है ना, कढ़ाई वगैरह के जो वो होते हैं ना, हत्थे जो होते हैं, हैंडल्स जो होते हैं, उसको बनाने के लिए इसको यूज होता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ का यूज होता है, कॉम, इलेक्ट्रिकल स्विचेज, ठीक है ना, और हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स,
ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। अगला है बच्चों इसमें मेलामाइन। ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है ना, कंडेंसेशन एंड स्टेप ग्रोथ। अगला है मेलामाइन, ये भी IIT JEE एडवांस में आ चुका है ना। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में यूज होता है। तो इसमें मेलामाइन का स्ट्रक्चर एक बार लोन पेयर पूछ लिया था कितने मेलामाइन में, है ना। तो अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा दो पहले, फिर अल्टरनेट पोजीशन पे NH2 लगा दो और इसको एरोमेटिक बना लो, ख़त्म। ठीक है, तो टोटल जो है यहाँ पे कितने हैं लोन पेयर देख लो, 6 नाइट्रोजन है तो सब पे लोन पेयर है। तो खाली कहा था कि मेलामाइन में कितने लोन पेयर है। अब जो बच्चा स्ट्रक्चर जानता था, जिसने इस चैप्टर को सीरियसली लिया, उसको सीधा 4 नंबर का फ़ायदा हो गया था, और जो नहीं लिया उसको कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी उसी तरह फॉर्मल्डिहाइड H+ वगैरह लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से। ठीक है, जैसे मर्जी। किसी गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये बन जाता है। तो इसी बोलते हैं रेजिन इंटरमीडिएट। कर दो, है ना। तो यही है बच्चों रेजिन है। तो इसका N नंबर ऑफ यूनिट लेकर के पॉलीमराइज हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NHCH2 ऐसे, इधर क्या है NH। ठीक है, ये ऐसे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मेलामाइन। तो इसीलिए बच्चों ने पूरा सिलेबस करना केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाएगी, कौन सा चीज़ क्या साथ दे देगा, है ना। तो आप जो है S ब्लॉक, P ब्लॉक, हाइड्रोजन, है ना, पॉलीमर, सब पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। स्पेशली ऐसे जो चैप्टर्स हैं उसको तो और ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग आता है तो कर लिया, इसमें कुछ दिमाग तो लगाना है नहीं, गलती होने का चांस ही नहीं है। अगर आपने सही से ठीक से पढ़ के गए थे तो सही ही होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो अब ये हमने देख लिया। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एडिशन, कंडेंसेशन एंड पॉलीमर, है ना। जैसे कहा कि टेरिलीन, टेरिलीन क्या है बच्चों बताओ, टेरिलीन या डेक्रॉन, ये क्या है, एक कंडेंसेशन है। अभी पढ़ा था, कैसे था इसमें, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस और क्या लिया था, टरथैलिक एसिड। दूसरा है बेकेलाइट, बेकेलाइट भी क्या है, कंडेंसेशन है, अभी भी पढ़ा हूँ, है ना, कंडेंसेशन है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, ये क्या होता है ना, डबल बॉन्ड, ये क्या होगा, ये तो एडिशन होगा, है ना, एडिशन है। और पॉलीथीन, ये भी क्या है, एडिशन है ना, इससे बनेगा ना, ये भी क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ। और इसको क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेप ग्रोथ। ठीक बच्चों, तो जैसे अगला है
इसके मोनोमर्स क्या हैं? जैसे CF2 बताओ ये क्या है? टेफ्लॉन है, इसका मोनोमर कौन है? ये है CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये इसका मोनोमर है, ठीक है। ये है NH CH2 होल 6 NHCO CH2 होल 4 CO। इसके कौन कौन से मोनोमर है? ये नायलॉन 6 है, कौन कौन से मोनोमर है? हेक्सा, मिथाइलिन और डाइअमाइन, ठीक है। ये और दूसरा ये है कौन सा? एडिपिक एसिड, ठीक है। ये है CO CH2 होल 5 N और H। इसका कौन सा मोनोमर है? कैप्रोलैक्टम, ठीक है। ये मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। कोपॉलीमराइजेशन क्या होता है बच्चों? वही कि दो डिफरेंट मोनोमर्स मिल करके ऐड हो करके, ठीक है ना, जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोपॉलीमराइजेशन ना। दो अलग अलग मोनोमर जब वो ज्वाइन करके, ठीक है, पॉलीमर बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। होमो किसको बोलते हैं? होमो मतलब जहाँ पे सिंगल रिपीटिशन ऑफ मोनोमर होता है, एक ही मोनोमर, एक ही टाइप के मोनोमर का जहाँ पे सिंगल रिपीटिशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीस्टाइरीन है ना, बुना S बुना N है ना, तो ये सब जो है ये सब कोपॉलीमर है। और अब बात करते हैं बच्चों रबर पे आते हैं, ठीक है। तो रबर में जैसे एक नेचुरल रबर होता है, दूसरा होता है सिंथेटिक रबर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर में बेसिकली क्या होता है? 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। क्या होता है? 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो ये है CH2 डबल बॉन्ड C CH3। ये क्या होता है? मोनोमर ऑफ, देखो रबर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑफ नेचुरल रबर। अब इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? पॉलीमराइजेशन कर लेंगे और वो सिस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इसी का क्या कर लोगे? पॉलीमराइजेशन। तो वो हो जाएगा 6,6,1,4, ठीक है ना, पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन। तो इसको हम लोग आइसोप्रीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रीन। एक क्लोरोप्रीन होता है जिससे हम लोग नियोप्रीन बनाते हैं, वो भी रबर होता है, ठीक है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C CH2, इधर ये जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये देखो, ये जो है ना, ये सेम साइड है ऐसे, ठीक है बच्चों। तो आइसोप्रीन या 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है ना, ये क्या होता है? तो इसमें जो होते हैं अलग अलग जो चेन होते हैं वो है, तो यही है बच्चों नेचुरल रबर है, ठीक है ना। तो ये जो है नेचुरल रबर। तो इसका जो मोनोमर है ना, इसका मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन है। क्या है आइसोप्रीन? 2-मिथाइल, ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो
तो पॉली आइसोप्रीन है। तो नेचुरल रबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल रबर जो है वो क्या है? पॉली आइसोप्रीन है, ठीक है ना। नेचुरल रबर इज पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। तो ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। क्वाइल्ड है ना, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होते हैं? वीक फोर्सेस होते हैं। वान डर वाल फोर्स होता है, ठीक है ना। इलास्टिक प्रॉपर्टी स्प्रिंग टाइप का रहता है ना, स्प्रिंग टाइप इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब इसमें इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा और ज़्यादा चेंज करने से, ठीक है ना, जो नेचुरल रबर होता है सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है ना, और ब्रिटल हो जाता है लो टेम्परेचर पे, ठीक है। और वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये होता है कि वेरी सॉफ्ट होता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, और ब्रिटल हो जाएगा एट लो टेम्परेचर, ठीक है। मतलब -10 -20 डिग्री पे वो चटक के ब्रेक होने लगेगा, ठीक है ना। नॉन पोलर सॉलिड में जो है सॉल्युबल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अटैक हो जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा इसको क्या कर सकता है? इसको ख़राब कर सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है ना, इसको चेंज अगर करना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइजेशन, है ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है उसमें सल्फ़र जो होता है मिला देते हैं, ठीक है। तो सल्फ़र वो क्रॉस लिंक बना लेता है जिससे इसमें काफ़ी सारा इसकी प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। तो रबर की प्रॉपर्टी को, ठीक है ना, इम्प्रूव करने के लिए ठीक है ना, 5% सल्फ़र मिक्स करते हैं। कितना? 5% सल्फ़र मिक्स करते हैं, और इसको हम लोग, और इसे क्या कहते हैं? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें ये है ना, यहाँ पे जहाँ भी डबल बॉन्ड था वहाँ पे सल्फ़र आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चल जाता है तो ये स्टिफ हो जाता है, टफ हो जाएगा, स्टिफनेस इसकी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये पूछा जाता है 5% सल्फ़र, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चों, ये तो था नेचुरल रबर, उसमें आपने कुछ चीज़ें मिला दी, ठीक है ना, तो मॉडिफिकेशन कर लिया। दूसरा है सिंथेटिक रबर, है ना, कि जो रबर टाइप की प्रॉपर्टी क्या करेगा? शो करेगा। सिंथेटिक रबर्स, ठीक है ना, जैसे वही है क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन, है ना। तो इसमें क्या है? क्लोरोप्रीन है, मतलब नियोप्रीन है, और बूना एन है, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं बच्चों सिंथेटिक रबर। तो सिंथेटिक रबर में क्या है? एक तो क्लोरोप्रीन है, क्लोरोप्रीन से क्या बनाता है? नियोप्रीन। तो नियोप्रीन जो है वो सिंथेटिक रबर है। और सिंथेटिक रबर कौन है? बूना एस है, और कौन है? बूना एन है। बस सिंपल, ये हम बता चुके हैं। तो क्लोरोप्रीन में क्या होगा? यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा बस,
ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, पॉलीमराइज कर लेंगे। ये क्या बन जाएगा, ये सिंथेटिक रबर कौन है, नियोप्रीन है। ठीक है, और बुना एस में क्या था, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन ले लेंगे, है ना, 1,3 ब्यूटा। तो ये भी रबर है बच्चों, है ना, कैसा रबर है, सिंथेटिक रबर है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बुना क्या, ठीक है, तो ये है बुना एस फॉर स्टायरीन। और बुना एन में, तो बुना एन में वही 1,3 ब्यूटाडाइन लेना ही है ना, 1,3 ब्यूटाडाइन लेना ही है, और प्लस यहाँ पे एक्राइल नाइट्राइल ले लेना है, ये बुना एस आ जाएगा। CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH CN, ये क्या है, बुना N है। तो देखो रबर में एक खास बात क्या है, तो इसमें एक तो नेचुरल है ना, नेचुरल वाले में सिस वाला फॉर्म रहता है। ये कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे मिथाइल होता है। खास बात तो एक है ना इसमें। उसके बाद सिंथेटिक में क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन है ना, तो यहाँ भी देखो ये है 1,3 ब्यूटाडाइन है ही, तो जहाँ भी कुछ ऐसा दिख रहा हो मतलब वो रबर टाइप की बात है, ठीक है ना। और इसमें जो होगा 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, प्लस एक तो स्टायरीन आ जाता है, और एक में, ठीक है ना, क्या आ जाता है, एक्राइल नाइट्राइल। ठीक है, बस ये है। तो यही रबर्स हैं, एक तो नेचुरल है, बाकी सिंथेटिक है। 5% सल्फर नेचुरल में मिला दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वल्कनाइज्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सब कोपॉलीमराइजेशन है ना। ये जो सिंथेटिक हमने जो पढ़े हैं, कौन कौन पढ़े हैं, नियोप्रीन, ठीक है ना, बुना एस, बुना एन, ये सब क्या है, कोपॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब इसमें आता है बच्चों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, है ना, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों पॉलीमर का बहुत ही ज़्यादा क्या हेल्थ हैजार्ड्स है ना, बहुत सारी चीज़ें वेस्ट होती है, ठीक है ना, बहुत सारा ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो अब ये होता है कि भाई कुछ ऐसा पॉलीमर बनाया जाए जो क्या हो, जो नेचर के लिए चैलेंज ना हो, ठीक है ना। तो जो एलिफैटिक पॉलिस्टर्स होते हैं, है ना, वो जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है, या अमाइड जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है दो है, एक है PHBV, ठीक है, PHBV जो होता है ये कोपॉलीमर है, कोपॉलीमर, ठीक है, और तो इसको बोलते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ठीक है, तो पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट प्लस बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो इसमें बच्चों क्या है ना, ये देखो ये अल्फ़ा हुआ और ये बीटा हुआ, यहाँ पे OH और यहाँ पर CH3, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड बोल दो, और ये दूसरा ले लो बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, सिंपल। ठीक है, इन्हीं से मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या हो सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड।
ठीक है, इस तरह से। तो बस इसमें से क्या कर लो, वाटर निकाल लो, क्लियर। ये आएगा OCH CH3। देखो इसमें कायरल कार्बन भी है, ठीक है ना। तो कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है, ठीक है। तो एक जो है, जो रिपीटेटिंग यूनिट है, एक ये है और एक ये है, एक इस जगह इथाइल है, यही है बच्चों PHBV, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, बस इतना याद रख लो, ठीक है। बीटा, तो ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, है ना। मतलब इसके हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, बैक्टीरिया वगैरह इसको डिकम्पोज कर देंगे। दूसरा है इसमें नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। अब देखो नाइलॉन 6 याद है ना, और नाइलॉन 2 भी याद है। नाइलॉन 2 का मतलब 2 कार्बन है, तो ये ग्लाइसिन है H2N CH2COH, है ना। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन होगा, H2N CH2 5 और COH, ये बस। तो इससे अगर बनाओगे तो क्या आएगा, HN CH2 CO NH CH2 होल 5, ये, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6, ठीक है बच्चों। तो ये है बच्चों अभी तक के सारे पॉलीमर हैं। तो इसमें हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। जैसे एक कुछ और है, एक है यूरिया प्लस फॉर्मल्डिहाइड, है ना, इसका भी आप बना सकते हैं। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, और फॉर्मल्डिहाइड क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड क्या है, CH2 डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से H2 निकाल दोगे तो NHCO NH और इधर CH2, ये क्या हो जाएगा, ये इंडस्ट्रियल है ना। तो अनब्रेकेबल कप्स, है ना, ये कहाँ पे यूज होता है, अनब्रेकेबल कप्स, ना, लेमिनेटेड शीट। तो यूरिया और प्लस फॉर्मल्डिहाइड। एक इसमें है ग्लिप्टल, ये आ चुका है जेई मेन में। तो ग्लिप्टल में क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड, ठीक ना। ये टेबल दिया है बच्चों, है ना, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, ये होता है ना COH और COH। तो इसका जो पॉलीमर बनेगा ये CO, इधर भी COO, ठीक है, CH2 और इधर O। तो इसको बोलते हैं ग्लिप्टल, ठीक है ना। तो ये पेंट्स एंड लैकर्स बनाने का काम होता है, पेंट्स एंड लैकर्स, ठीक है। तो बच्चों दिस चैप्टर इज ओवर, राइट। अब कुछ हम लोग इस पे जो है मैट्रिक्स मैचिंग कर लेते हैं, सो दैट आपको ये समझ में आए कि कैसे आप याद रखेंगे, है ना। तो थोड़ा सा बच्चों, जैसे मैं फटाफट कुछ क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैचिंग करना है, तो ये याद करने में काफ़ी काम आ जाएगा। जैसे पहला है एक्रिलीन है ना, एक्रिलन। दूसरा है पॉलीस्टाइरीन। तीसरा है नियोप्रीन है ना। चौथा है नोवोलैक है। पांचवा है बूना एन है। छठा है, ठीक है, 5 ही है। अब ये बस मैच कर लेना बच्चों, है ना। तो अभी अभी जो पढ़ा है वो आपका सब तैयार हो जाएगा।
यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ले लिया है ना, ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम 2 में पहला हमने बनाया है CH2, इसको A लिख रहे हैं, ठीक है, CH और PH N। B है CH2 Cl, CH2 C Cl डबल बॉन्ड CH और, ठीक है, N है, C है डबल बॉन्ड CH CH2 Cn, N है ना, और D है CH2 CH Cn है, और E है और F है। ठीक है बच्चों, तो ये मैच करना है। तो देखो पॉलीस्टाइरीन है ना, कोई भी जो पहले समझ में आ जाए, बूना N क्या है, नाइट्राइल है, तो बूना N का क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये आ जाएगा। नवलक है ना, फोर्थ का E हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नियोप्रीन है ना, तो क्लोरोप्रीन चाहिए, तो क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन, यही हो जाएगा, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन ये है, और एक्रिलन कौन हो जाएगा, ये ओरलॉन, याद है, इसको ओरलॉन भी कहते हैं, बस हो गया। तो इस तरह से हमें जस्ट पता होना चाहिए कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है ना। तो पॉलीस्टाइरीन है ना, स्टाइरीन जो होता है उसी को आपको पॉलीमराइज कर देना है, डबल बॉन्ड CH2, ये पॉलीस्टाइरीन। एक्रिलन वही है, एक उसी से बनाते हैं, उसको हम लोग ओरलॉन भी कहते हैं। नवलक अभी पढ़ा है कि फॉर्मल्डिहाइड और वो लेकर के, ठीक है बच्चों। तो ये जो है दैट विल हेल्प यू कि एटलीस्ट है ना आपको क्या पता होना चाहिए। अगला है जैसे है नेचुरल रबर है ना, ये अगला एग्जाम्पल है, नेचुरल रबर। सेकंड है वुड लेमिनेट्स। थर्ड है पॉलीस्टर फैब्रिक, बताया ना अभी, कपड़े, टेरिलीन, टेरिकाट है ना। सिंथेटिक रबर, और फिफ्थ है अनब्रेकेबल। देखो जो इसी में से जो है क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है। क्रॉकरी, ठीक है। तो यहाँ पे है, ए है नायलॉन है, बी है नियोप्रीन है, सी है डैक्रॉन है, डैक्रॉन टेरिलीन याद है, डी है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का अनब्रेकेबल क्रॉकरी होता है। और ई है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। और एफ है सिस पॉली आइसोप्रीन, अभी पढ़ाया हूँ वही, ठीक है बच्चों। तो इसको मैच करना है।
नेचुरल रबर क्या होता है बोलो, क्या है नेचुरल रबर? ये है ना नियोप्रीन, ठीक है। क्या होता है नेचुरल रबर? नियोप्रीन होगा नहीं, कौन होगा फिर? एफ हो जाएगा। ठीक है, वुड लेमिनेट्स जो होगा वो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड आ जाएगा। पॉलिस्टर फैब्रिक कौन हो जाएगा? डैक्रॉन हो जाएगा। ठीक है, सिंथेटिक रबर क्या हो जाएगा? नियोप्रीन हो जाएगा। अनब्रेकेबल क्रॉकरी मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है, ठीक है बच्चों। तो इसी पे जो बेस्ड है वो आप इसको एक एक चीज़ बस आप पढ़ लेंगे तो यू कैन डू इट, है ना, सिंपली। ठीक है, ऑल द बेस्ट।